हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें? इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि एक डेमोक्रेसी जो होती है, क्या वो एक रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? एक रियल फॉर्म जो हमें चाहिए एक देश के लिए वही होती है? या हम कोई और भी गवर्नमेंट को फाइंड कर सकते हैं? ऑल्दो आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी सबसे फाइनेस्ट गवर्नमेंट है, बट कैसे? डेमोक्रेसी सबसे फाइनेस्ट गवर्नमेंट कैसे है, वो इस चैप्टर में हम फाइंड करेंगे। ठीक है। और क्या कोई और गवर्नमेंट या कोई और वे हम फाइंड कर सकते हैं कंट्री को रूल करने का डेमोक्रेसी के अलावा, ये भी हम पता लगाएंगे। तो पहले तो हम इस चैप्टर में एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है। क्योंकि अब तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं हमने, उसमें हमने ये देखा था डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया थी। चैप्टर नंबर 1, 2 कैसे ये बढ़िया है पहले वो समझते हैं। हाउ डेमोक्रेसी is a better form of government. कैसे डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है, समझते हैं। डेमोक्रेसी इक्वालिटी ऐसे लाती है, देखिए होता क्या है, सिंपल है कि आपकी कंट्री में ये है कि ना हर तरह के लोगों को 18+ के बाद वोटिंग राइट गवर्नमेंट देती है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी कलर के हों, सबको इक्वालिटी मिलती है, वोटिंग राइट मिलता है। तो ये पहला पॉइंट है कि डेमोक्रेसी बेटर इसलिए है क्योंकि उसने इक्वालिटी को प्रमोट करना है आपके देश में। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी बेटर कैसे है? डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को इन्हेंस करती है। कैसे दोस्तों? डिग्निटी कैसे बढ़ाती है एक इंसान की? देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ना सब लोगों को ट्रीटमेंट दी जाती है इक्वली। जैसे सपोज करिए एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने कोई क्राइम किया और सपोज करिए एक सिटीजन ने कोई क्राइम किया, सबको इक्वल जो है तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि सबको पनिशमेंट इक्वल है। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी पनिशमेंट कम मिलेगी या एक ऑर्डिनरी सिटीजन को पनिशमेंट कम मिलेगी, सबको पनिशमेंट इक्वल मिलेगी। पनिशमेंट सेम मिल रही है, तो इस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट कर दी, आपकी डिग्निटी बढ़ा दी सिटीजन्स की। इक्वलिटी तो आपको मिल ही रही है, यहाँ पर आपकी डिग्निटी जो है वो भी इनहेंस हो रही है। इसमें सिटीजन्स की डिग्निटी जो होती है, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो भी डेमोक्रेसी में बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी जो होती है ना, किसी भी डिसीजन की क्वालिटी को बढ़ा देती है डेमोक्रेसी। कैसे? जब भी डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो आपको पता है उस डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे डिबेट्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तब जाके कोई डिसीजन, तब जाके कोई लॉ हमारे देश में पास होता है। क्योंकि इतने सारे डिसीजंस, इतने सारे व्यूज़ लिए जाते हैं, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है, तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो एकदम बढ़िया होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो हमारे देश में या किसी भी देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर किसी भी डिसीजन की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो डिसीजन मल्टीपल डिबेट्स के बाद ही लिया जाता है। तो ये एक फीचर है डेमोक्रेसी का। और लास्ट आखिरी में, डेमोक्रेसी इसलिए बढ़िया है क्योंकि डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको करेक्ट करने का एक तरीका होता है। जैसे हमारे इंडिया में है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की में साफ साफ लिखा है, या कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है कि कोई भी अगर लॉ बनाया गया है उसके अंदर,
उसे हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई गलती हुई है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। सपोज करिए कि कोई लॉ बनाया था गवर्नमेंट ने, जैसे कुछ टाइम पहले एक लॉ बना था फार्म लॉ, है ना। अब वो लॉ जो था, हो सकता है थोड़ा सा उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको चेंज कर दिया। तो कोई गलती अगर हो भी जाती है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक उसका फ़ायदा है डेमोक्रेसी का। कैसे डेमोक्रेसी बेटर है? पहला पॉइंट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो होती है वो एनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल या सिटीजन। किसी भी सिटीजन की, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ाती है डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी जो होती है वो क्वालिटी बढ़ा देती है डिसीजंस की। फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी जो होती है वो प्रोवाइड करती है एक तरीका, एक मेथड टू करेक्ट मिस्टेक। और एक और फीचर इसका जो मैं आपको बता नहीं पाया अभी, लिख देते हैं, बाद में बता देता हूँ, कि डेमोक्रेसी जो होती है वो एक मेथड भी हमें देता है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का भी तरीका प्रोवाइड करता है। कैसे? देखिए, सपोज करिए आपके देश में कोई लॉ बना, कोई भी लॉ बना, जैसे कुछ टाइम पहले जो था एक लॉ बन रहा था CAA, है ना, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। उस पर बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो उस लॉ को अभी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। तो ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे हम रोक सकते हैं। अगर मान लो इंडिया में होता अगर नॉर्थ कोरिया का किम जो, तो अगर उसने कहा कि मुझे CAA चाहिए तो चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो होने दो, वो नहीं रोकता। तो कॉन्फ्लिक्ट को भी हम कम कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, ये भी फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि अब डेमोक्रेसी लग तो ठीक रही है, अभी हमने क्वेश्चन देखा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से तो बढ़िया है डेमोक्रेसी। तो अब डिफरेंट कंट्रीज कैसे क्लेम करती हैं कि भाई हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। जैसे पाकिस्तान कहती है हम डेमोक्रेटिक हैं, आप सबको पता है वो तो डेमोक्रेटिक है नहीं। चाइना कहती है कि वो डेमोक्रेटिक है। तो कंट्रीज कैसे क्लेम करती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, या कैसे क्लेम हो सकता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं? देखते हैं, हाउ कंट्रीज क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक। नंबर 1 तरीका जिससे कंट्रीज क्लेम करती हैं कि हम लोग जो है डेमोक्रेटिक हैं, वो है एक कॉन्स्टिट्यूशन होना। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो कंट्रीज क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। नंबर 1 पॉइंट ये हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, अगर कंट्री इलेक्शन होल्ड कर रही है रेगुलरली, तो वो कह सकती है कि भाई हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। पाकिस्तान कह सकता है कि इलेक्शन करता हूँ मैं बार बार, तो हम डेमोक्रेटिक हैं। थर्ड, अगर कोई थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी कंट्री के पास डिफरेंट पार्टीज हैं, तो वो क्लेम कर सकती है कि हमारे पास पार्टीज हैं तो हम लोग इलेक्शन करते हैं, तो हम डेमोक्रेटिक हैं। फोर्थ, अगर किसी कंट्री में सिटीजन्स को राइट्स गारंटी होती हैं, आपके पास राइट है बोलने का, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, है ना, ऐसे हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है बोलने का, घूमने का, लिबर्टी मिलती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपके राइट्स गारंटी हो रही हैं देश में, दैट मीन्स कंट्री कह सकती है कि हाँ ये हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट, दे शुड हैव a formal constitution
अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप क्लेम कर सकते हो कि भाई आप डेमोक्रेटिक हो। दूसरा, दे शुड होल्ड रेगुलर इलेक्शन। अगर रेगुलरली कुछ टाइम के बाद, 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो आप डेमोक्रेटिक हो। दे शुड हैव पार्टीज। अगर आपके पास पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर, तो आप कह सकते हो कि आप डेमोक्रेटिक हो। और लास्ट हम ये कह सकते हैं कि इफ़ दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो भी वो लोग अपने आप को क्लेम कर सकते हैं कि वो लोग डेमोक्रेटिक हैं।